पवित्र आत्मा के नाम में उपस्थित सभी कलीसिया, सभी मेंबर्स, फैमिलीज, मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो चर्च के भीतर है, जो चर्च के बाहर उपस्थित है, उन सब का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया का पासवान होने के नाते से मैं आपका हार्दिक इस आराधना में स्वागत करता हूं और प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना विनती करता हूं कि ये क्रिसमस फेलोशिप, ये क्रिसमस सेलिब्रेशन, ये विशेष आराधना, उपासना हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष देने वाली बने। तो परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज क्या है? आज का दिन नाताल, बड़ा दिन, क्रिसमस, क्रिस्त जन्मोत्सव। और आज की वर्शिप होने के बाद घर जाकर क्या कहेंगे? है ना? तैयारी करके 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 एकदा का रिलीफ झालं बाबा एकदाच। तो परमेश्वर हमारे जीवन में 2025 इस साल में ये बहुत ही मूल्यवान अवसर दिया है कि हम इस क्रिसमस या नाताल, बड़ा दिन, जो भी हम कहे, क्रिस्त जन्मोत्सव, इस आराधना में हम आज उपस्थित हैं। इसके लिए पहली बार तो हम धन्यवाद देंगे प्रभु परमेश्वर को, प्रभु का आभार व्यक्त करेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। नंबर 2, ये क्रिसमस देखने के लिए या इस उपासना आराधना में जुड़ने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। हमारे किसी भी योग्यता के कारण हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, ये भी हम समझते। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम आए हैं, हम कर रहे हैं, या मैंने किया, या मैं करता हूं। तो हमारे किसी भी योग्यता के आधार पर हम इस संसार में जीवित नहीं हैं। हम इस संसार में जीवित है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह। जब तक हम अपने मन में इस बात को ठान ले, दृढ़ता से इस पे हम विश्वास रखें, तब तक हम उसके अमूल्य आशीषों को, उसकी दया, कृपा, अनुग्रह को हम नजदीक से अनुभव कर पाएंगे। जब मेरे भीतर मैं आता है, मी जमाए, तो मैंने किया, मैं जब आता हूं, तब उसके अनुग्रह को, उसकी कृपा को, उसकी संगति को हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। और यही उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा सारी सृष्टि को उसने दिया। परमेश्वर ने, मनुष्य, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली, आपला एकुलता एक पुत्र देऊन टाकला, दिला, अर्पण केलं, समर्पित केलं, यासाठी की कोणाचाही नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही। जो कोणी त्यावर विश्वास ठेवेल त्याला त्याचा नाश होणार नाही, तर त्याला सार्वकालिक जीवन वतन मिळेल। प्रभु यीशु मसीह का जन्म नियोजन बद्धता से भविष्यवाणी करके भविष्यवक्ताओं ने बताए, वहां से बाइबल के अनुसार जो भी बातें इमानुएल के संबंध में बोली गई थी, और जब भी परमेश्वर ने उचित समय आया, काळाची पूर्णता झाली,
आणि मग देवाने आपल्या स्वपुत्राला पाठवले. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा. मैं प्रस्तावना में जो बात कही कि मैं जब आता है तब परमेश्वर का अनुभव या उसका रहस्य हमें समझ नहीं आता, या हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे. प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा इस जगत को दिखा दिया कि मैं कितना प्रेम करता हूं. किसके ऊपर? मानव जाति के ऊपर. उसी के साथ साथ मैं इतना प्रेम करता हूं परमेश्वर पिता के ऊपर. क्यों? पिता ने मुझे भेजा. प्रारंभी शब्द होता, शब्द देव होता, शब्द देवास होता, त्याने तुम्हा आम्हामध्ये वस्ती. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था. वो वचन, वो ईसा मसीह, यीशु मसीह, यीशु ख्रिस्त इस जगत में आया. चरनी को देखने से पहले, गवाही को देखने से पहले हमें एदेन को देखना पड़ेगा. एदेन कितनी सुंदर, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की संगति, मनुष्य को उसने वहां पर उत्पन्न किया, बनाया अपने हाथों से और अपना आत्मा उसमें फूंक कर उसे जीवित किया, जीवधारी प्राणी बनाया और सभी प्रकार की मौखिक जिसे कहते हैं फ्रीडम दिया. बल्कि एक बात जिसे करनी नहीं चाहिए थी उसे भी परमेश्वर ने बताया था कि ये सब कीजिए आप जो कुछ करना. लेकिन हम सब जानते हैं, मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे समझना पड़ेगा. ये करो, ये मत करो. बाइबल दोनों बातें बोलती है. बाइबल एक ही बात नहीं बोलती, ये ही करो. क्या मत करो ये भी बाइबल सिखाती है. और जो जिस बात को मनाही करने को कहा है वो करेंगे तो क्या फल मिलेगा, ये भी बाइबल सिखाती है. और जिस बात को करने के लिए बताई गई है उसका क्या फल मिलेगा वो भी बाइबल बताता है. पवित्र वचन हे जिवंत देवाचं पुस्तक, जीवनी पुस्तक. आम्ही काय केलं पाहिजे आणि काय केलं नाही पाहिजे. आदम और हवा को बताया था ये करिए ये मत करिए, ये करेंगे तो आप खास मरेंगे, खास मरण. और उन्होंने वही किया. जो भी सर्कमस्टांसेस वहां पर हुए हम सबको पता है, और आज्ञा का भंग हुआ. वहां से लेकर आज तक, छोटे से लेकर बड़े तक, मानव स्वभाव गुणधर्म में वो बात आई कि जो करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना है वही हमसे अधिकतम होता है. सब मानते इस बात को? एग्री है मेरे स्टेटमेंट से? जिस बात को हमें अधिकतम करना है वो हम नहीं करते. छोटे बच्चों को बोलो वहां मत जाओ, क्यों मैं जाऊंगा, ये मूल उधर है ये दिन. ऐसा मत करो, नहीं मैं जाऊंगा. घर में, सोसाइटी में, हमारे जीवन में. लेकिन जब खास मरण आया तब परमेश्वर ने योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत भविष्यवक्ताओं ने भी इन चुने हुए लोगों को परमेश्वर की योजना कार्य में बताया कि तब से परमेश्वर से
मनुष्य प्राणी जो है परमेश्वर से दूर 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 होते गया। और उस दूरी को, उस संबंध को, उस रिलेशन को जोड़ने के लिए एकमेव मार्ग था, वो था यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। देव आणि मनुष्य यांना जोडणारा मध्यस्थ एकमेव प्रभू येशू ख्रिस्त, त्याशिवाय दुसरा मार्ग देवाकडे, परमेश्वराकडे जाण्यासाठी नव्हता। आणि देवाने, परमेश्वर ने योजना रखकर हमारे और परमेश्वर के बीच में उसने संबंध, रिलेशन फिर से अपने जीवन के द्वारा, सेवकाई के द्वारा, समर्पण के द्वारा, मृत्यु के द्वारा हमारे पापों का बोझ उसने खुद पर उठाकर अपने जीवन को उसने संवारा और हमें परमेश्वर को पिता, आबा आणि बापा से हाक मारने की संधि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली। उस समय यरूशलेम में, बेथलेहम परिसर में, पैलेस्टाइन में क्या परिस्थिति थी? एक संघ राष्ट्र जिसे इजराइल कहा जाता है, यहूदा राष्ट्र, जो कि नियम शास्त्र, मूसा ने दिया हुआ परमेश्वर का वचन, आज्ञाएं, विधि, नियम, उसका आचरण करते करते करते, भविष्यवक्ताओं की बातें सुनते, वो वेटिंग में थे कि मसाया आएगा, क्योंकि उस समय रोमन अंपायर ने सभी उस एरिया को अपने कब्जे में लिया था। कैसर अगस्तुस के अंडर में, हेरोदस के अंडर में रोमन अंपायर वहां पर यरूशलेम, जो कि स्वतंत्र राष्ट्र था, प्रॉमिस लैंड था, जो फारो के दास में से, गुलामी में से इन लोगों को दिया गया था, ये लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग, उस अधीन हो गए। मुक्तता से, स्वतंत्रता से कुछ कर नहीं पाते थे, गुलामगिरी में वो थे। उनके पास नॉलेज था, उनके पास पवित्र वचन था, उनके पास होप थी कि हमारा मसीहा, हमारा राज आएगा और आकर हमें इस जुल्म से, इस कठिनाई से वो लड़कर हमारा राज्य फिर से प्रस्थापित करेगा। लेकिन हम जानते हैं, राजा तो आया, मसीहा तो आया, लेकिन जिस ढंग से वो सोच रहे थे, जिस व्यू से वो सोच रहे थे कि वो तलवार और घोड़े लेकर और रथ लेकर अपना सिंहासन जगीकता से, भौतिक राजा जैसे कि दाऊद हुआ, सुलेमान हुआ, जैसे कि इजराइल के पहले राजे हुए, वैसे आकर हमारे लोगों को विजय प्राप्त करके देंगे। लेकिन ये यीशु मसीह कैसे आए? चलिए, वो यीशु मसीह हम देखते हैं। परमेश्वर आज के वचनों को हम यहाँ पर समय के कम होने से मैंने इस पर पढ़ने नहीं लगाया, लेकिन यशायाह का 7 और 10 से लेकर 15 तक हम जब देखते हैं, यशायाह की किताब 7वां अध्याय 15 से लेकर 10 से लेकर 15 तक। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कहो, चिन्ह मांग, चाहे वह गैर स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना झूठी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही को एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम इमानुएल, जिसका अर्थ हमारा सानिध्य देव। हिंदी में क्या बोला है? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ, परमेश्वर की उपस्थिति, इमानुएल। प्रारंभिक शब्द था, प्रारंभिक शब्द होता, शब्द देह झाला, और वो इमानुएल जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने
अपने लोगों की और वहां पर कहा, हे दाऊद के घराने, हे दाऊद के घर। दाऊद को परमेश्वर ने अभिवचन दिया था कि तेरे राज्य में जो मूल पुरुष है वो कभी कम नहीं होगा और तुझ्या संततीमध्ये तारणारा मसीहा ख्रिस्त जन्मे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कुमारी मरिया के माध्यम से इस भविष्यवाणी को पूरी करते हुए हुआ। और हम ये जानते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पहले वचन से हम जब देखते हैं, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई। इस एविडेंस को, इस बातों को हम ये देख पाते हैं कि उस समय में कैसर अगस्त के उस रोमन अंपायर के कमांड में वो एरिया था, जबकि उससे पहले के वचनों में हमने रात में देखा कि स्वर्गदूत ने, गैब्रिएल ने मरियम से कहा था कि तुम गर्भवती होगी। और उसी बात की पूर्तता होते समय, इस समय उस नावनिशी लिखने के लिए इन्हें बेथलेहम अपने प्रॉपर विलेज को जाना पड़ा। तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म वहां पर हुआ हम देखते हैं। स्वर्गदूतों ने 8वें वचन से हम देखते हैं कि और उस देश में कितने गडरे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीहा प्रभु है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारक जन्मा है और यही मसीहा प्रभु है, जिसकी राह परमेश्वर पिता के चुने हुए लोग देख रहे थे। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर पिता जो भी उसकी योजना थी, उस योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास अगर हम बिब्लिकली रेफरेंसेस देकर देखने बैठे तो हमें समय पूरा नहीं होगा। हम सब जानते हैं। मैं आपका सबका ध्यान परमेश्वर कुछ प्रैक्टिकल बातों के ऊपर लाना चाहता है, जो कि वर्तमान स्थिति के लिए आज हमें जरूरत है। और उन बातों के ऊपर हम अधिक समय या अधिक विचार करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये हम जानते हैं। और जिन्हें पता नहीं, इसलिए मैंने वो प्रस्तावना बताई। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र इस जगत में आए, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत चरणी में वो आए। स्वर्गीय पुत्र, स्वर्गाचा पुत्र, ऐश्वर्य वैभव सोडून तो त्या गव्हाणीमध्ये जन्मास आला। त्याला उतार शाळेमध्ये जागा मिळाली नाही। इसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु के जन्माने, प्रभु यीशु मसीह के जन्म ने ये सिखाया हमें कि वो हमारे लिए दीन हुआ। यीशु मसीह हमारे लिए गरीब हुआ, दीन बना, नम्र बना। नम्रतेचे सर्वोच्च उदाहरण म्हणजे प्रभु यीशु ख्रिस्त, नम्रता का प्रतीक, आज्ञा पालन का प्रतीक। और उस चरनी में उसे, परमेश्वर के पुत्र को उस चरनी में जन्म लेना पड़ा। चाहे तो वो राजमहल में भी उसकी योजना परमेश्वर कर सकते थे, लेकिन नहीं। मानव जाति को, मनुष्य प्राणी को परमेश्वर ने ये दिखा दिया, जो जगत का प्रकाश, जगत की ज्योति,
जो जीवनी रोटी, जीवंत भाकर, जीवंत पाणी, मशिहा ख्रिस्त, एकमेव मध्यस्थ, परमेश्वराचा कोकरा तुम्हा आणि माझ्यासाठी हमारे लिए वो दीन और नम्र हुआ, और नम्रता हमें उसने सिखाई। शांति प्रस्थापित करने वाला प्रभु यीशु मसीह बना। एशिया में कहा वो शांति का अधिपति, समर्थ देव, सनातन पिता प्रभु यीशु मसीह। हम एडवेंट सीजन में देखें, होप, पीस, जॉय एंड लव। होप, पीस, जॉय एंड लव। परमेश्वर पिता ने हमें बहुतायत की आशीष, बहुतायत की कृपा और उसके जन्म के द्वारा परमेश्वर ने उस चरनी में, उस गवाही में वो जन्म लिया। और आज एक आदर्श इस जगत के लिए परमेश्वर ने रखा है। क्रिस्ती कलीसिया के बारे में, विश्वासियों के बारे में ऐसा अक्सर बोला जाता है कि ये नम्र लोग हैं, ये शांत लोग हैं, ये आनंद देने वाले लोग हैं, ये मदद करने वाले, ये प्रार्थना करने वाले लोग है ना। यही तो हमारी गवाही औरों तक पहुंचती है या जाती है। तो उसे बरकरार हमें रखना है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह जैसे वहां जन्मे, मनुष्य रूप उसने धारण किया और दुख उठाया हमारे लिए, क्रूस पर अपनी जान अर्पण करके हमें परमेश्वर के साथ में मध्यस्थ होकर हमारे सभी अपराधों को, यदेन में जो पाप हुआ था उसे खास मरण को मारने के लिए वो हमारे जीवन में आए, इस जगत में आए। और सभी मनुष्य प्राणी जो भी उस पर विश्वास रखेगा उसे वो मरेगा नहीं, उसे सनातन जीवन, सार्वकालिक जीवन, इटर्नल लाइफ उससे प्राप्त होगी, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। आज के इस क्रिसमस के अवसर पर 2-3 बातें जो वर्तमान स्थिति के लिए परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। यस आई नो दैट कैंडल जो है क्रिसमस की, उसे लाइटिंग करनी है, मैं जानता हूं। मैंने संदेश के बाद के लिए उसे रखा है, इंटेंशनली मैंने रखा है। आई नो दैट हम पहले 4 कैंडल्स पहले उसको के लिए है, तो क्रिसमस कैंडल है तो हम सब क्रिसमस गीत गाकर उसे सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए मैंने उसे रखा है। आई नो दैट सेक्रेटरी मैडम भी मुझे बोल रहे थे, और समय कम होने के कारण ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैंने बाइबल भी, मैंने जो पोर्शन है मैंने खुद यहाँ पर पढ़ा है। सो आई एम नॉट अवॉइड भी नहीं किया और भूला भी नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो प्रभु परमेश्वर हमें लीनता और नम्रता का प्रतीक इस समय, इस वर्तमान स्थिति में देते हैं। देखिए 2-3 बातें आज के वर्तमान स्थिति में प्रभु यीशु मसीह का जन्म या क्रिसमस हमें सिखाता है। एक, नम्रता। नंबर 2, हम क्षमाशील रहे। नंबर 3, हम शांति प्रस्थापित करने वाले बने, हम शांति में रहे और शांति प्रस्थापित करने वाले बने। और चौथी बात, हमें परमेश्वर या इस क्रिसमस अवसर हमें सिखाता है कि हम अलर्ट रहे। हम अलर्ट रहे, अलर्ट माने सावध रहे, सतर्क रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब आएंगे, फिर से आने वाले। हम सब लोग अभी राह देख रहे हैं कि वो फिर से आने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जाता हूं, आपके लिए जगह तैयार करता हूं और वापस आऊंगा आप सबको
मैं लेकर जाऊंगा। ये इतना इजी नहीं है। क्रिसमस के दिन हम उस चरनी में उस गवाही को देखते अगर बैठेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तब का हमें क्या करना है, इस बात के ऊपर हमें वर्तमान स्थिति में अधिक ध्यान देना चाहिए। जब समय आएगा, काळाची पूर्णता प्रभू येशू येण्याचा समय येईल, त्यावेळेस उस समय प्रीति ठंडावे। पहली बात बताई गई है, प्रेम जो है वो कम होगा और परमेश्वर का मूल स्वभाव प्रेम है। उस प्रेम के खातिर प्रभु ने अपना एकलौता पुत्र इस जगत के लिए दिया। उस प्रेम के खातिर उस प्रभु यीशु मसीह ने उस वधस्तंभ पर अपने जीवन को कुर्बान किया हमारे पापों के खातिर। और आखिर के दिनों में वो जो प्रेम है वही कम होने वाला है। इसका मतलब क्या है? हम खतरे में हैं। भाई भाई को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, घर घर में आदर प्रेम नहीं रहेगा, कलीसिया में नहीं रहेगा। हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध, हमारा संघर्ष उस दुरात्मा के साथ है। इस बात को आज वर्तमान स्थिति में हमें जरूरत है कि उससे हमें फेस करना है, उस शक्ति को लड़ने के लिए। कौन सी शक्ति को? जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करती है, हमारे प्रेम को ठंडा करती है, हमारे घर में झगड़े या वाद विवाद उत्पन्न करती है, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे पड़ोसियों से। प्रेम इस जीवन का मूल है। नम्रता उसका एक पार्ट है। जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं रहेगा आचरण में, तब तक हम नम्र नहीं होंगे। और नम्रता जब तक नहीं आएगी तो हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। तो प्रेम, नम्रता और आज्ञाकारी, ये तीन बातें आज वर्तमान स्थिति के लिए बहुत ही जरूरी बातें हैं। प्रेम सब सह लेता है। प्रेम रहने से गर्व नहीं हम करते, हेवा नहीं होता है। सहनशील प्रेम हमें बनाता है और वो हमारे एकजुटता के लिए बहुत ही जरूरी है। नम्रता हमें किसी भी बड़े घटना को घटने से बचाती है। नम्रता से हम परमेश्वर के समीप में आते हैं और आज्ञा पालन से परमेश्वर का रहस्यमय अनुभव हम लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस जगत का उद्धार प्रभु परमेश्वर ने किया और वो जगत की ज्योति हमें उसने दी और उसने कहा कि तुम ही जगाचा प्रकाश आहात। हमें धन्य किया। अंधकार में हमारे जीवन को, पापों में हमारे जीवन को प्रकाशमान करके हमें जगत की ज्योति इस प्रभु यीशु मसीह के जन्म ने हमें दिया है। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है। इसलिए प्रभु का वचन हमें कहता है कि यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह मध्यस्थ मानव रूप धारण करके जीवन जगत में आए और उसने तो स्वतः त्याने रिक्त केले। ये जो स्वभाव या गुणधर्म प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, उसको हम अवलंबन करने वाले बने। 2-3 और घटनाएं वहां पर हुई। स्वर्गदूतों ने मेंढपाळांना सुवार्ता सांगितली। स्वर्गदूतों ने इन चरवाहों को इस आनंद की वार्ता उन्होंने बताई कि जो सारा सृष्टि को आनंद होने वाला है उसकी सुवार्ता हम आपको सुनाते हैं। और ये अपने भेड़ बकरियों को चराते हुए उस ठंडकाल में वहां पर बैठे थे, तो वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए वो चल पड़े और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। जब हम परमेश्वर की खोज में निकलते हैं तो परमेश्वर का तेज हमारे इर्द गिर्द होता है।
हमें किसी अंधकार से डरने की जरूरत नहीं होती। किसी अंधकार हमें हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाता है जब हम परमेश्वर की खोज में निकलते हैं। तो इन गडरियों ने, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमें आनंद देता है, हमें हर्ष देता है, हमारे दुखों का निवारण करके, हमारे संकटों का विमोचन करके हमें आनंद, सिर्फ हमें आनंद नहीं, इस जगत को आनंद देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। और उस समय आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है और शांत हो। जब स्वर्गदूत 15वां वचन लूक 2 और 15, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। ये सबसे बड़ी सीख गडरिये हमें आज दे रहे हैं। जो बात दूतों ने हमें बताई है, आओ आए हम बेतलेहम जाएं और देखें। वो बात सुनकर वो वहां पर नहीं बैठे, अपने भेड़ बकरियों की फिक्र करके वो वहीं पर बैठ के चलो कल जाएंगे परसों जाएंगे ऐसा बोलते वो लोग नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया, आपस में बातचीत की, डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि चलो हम बेतलेहम जाकर यह बात को हम देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम को और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा, तुरंत गए। परमेश्वर की खोज में, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की भक्ति के लिए हम कितने तत्पर हैं, उसके सेवकाई के लिए हम कितने तत्पर हैं, उसके आज्ञा पालन के लिए हम कितने तत्पर हैं। हम आपस में आकर प्रभु परमेश्वर जो हमें हर वचन के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा हमें जो सीख देते हैं, हमें जो जीवन देते हैं, उस जीवन के द्वारा हमें इस बात को अपने जीवन में लाना चाहिए। जब स्वर्गदूत ने उनके स्वर्ग को चले तो गडरी आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाएं। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की, और सुनने वाले ने बातों से जो गडरिये उनसे कहा आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने जीवन में सोचती रही। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आनंद देने के लिए, मानवता के उद्धार के लिए, मध्यस्थता हमारे लिए करने के लिए, नम्रता का सर्वोच्च उदाहरण हमारे जीवन में देने के लिए, आज्ञा पालन में हमें बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के संग संग हमें रखने के लिए इस जगत में वो आए हैं। परमेश्वर ने जो भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की, उसकी पूर्तता प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा की है। क्या हम ये क्रिसमस किसी बातों तक सीमित रखेंगे? क्या हम ये सेलिब्रेशन सिर्फ 25 दिसंबर को मनाएंगे? क्या हम ये क्रिसमस किसी बात तक सीमित रखेंगे? 4 बातें जो हमें आज इस क्रिसमस के अवसर पर देखने को मिलती है। पहली बात, जैसा कि कल रात में हमने देखा, कुमारी मरियम को गैब्रिएल देवदूत ने कहा कि तू गर्भवती होगी और तुझे पुत्र होगा। तो मरियम ने यह कहा कि ये कैसा संभव है। तो पहली बात, पहली ब्लेसिंग परमेश्वर ये देते हैं कि जो असंभव हमारे लिए है वो संभव परमेश्वर के लिए। आज हम बैठे हुए सभी उपस्थित, परमेश्वर ये कहते हैं, आज जो भी असंभव आपके जीवन में लगता होगा, आप बोलते होंगे या सोचते होंगे कि ये हम कैसे ही संभव है,
परमेश्वर के संग में, साथ में हर बात संभव है। देवाला सर्वकाही शक्य है। इस बात पर हम लोग विश्वास रखें। नंबर 2, परमेश्वर स्वर्ग का पुत्र होकर हमारे लिए दीन बने, लीन बने, नम्र बने। तो हम भी किसी भी पोजीशन में हम हो, किसी भी स्टेटस में हम हो, हमें मसीही बोलकर, यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह की कलीसिया बोलकर हमें नम्रता और दीनता, लीनता हमारे जीवन में रहनी चाहिए। वो सीख हमारे परिवार को देनी, हमारे बच्चों को देनी है। और वही सीख, वही प्रकाश, वही ज्योति है हमारी लीनता, हमारी नम्रता ही प्रभु यीशु मसीह की जो ज्योति है वही है। इस संसार में जीवन जीते हुए सभी हमारे सोसाइटी में हम जीवन चलते हुए हमें नम्रता से रहना। नंबर 3, जो प्रेम परमेश्वर ने इस अखिल मानव जाति के ऊपर किया, वो प्रेम आपके और मेरे भीतर परमेश्वर ने दिया। और ये खतरा है, अपने ऊपर मंडरा रहा है कि आखिर के दिनों में उस प्रेम के ऊपर उस शैतान का हल्ला होने वाला है, या शैतान उस प्रेम को कम करने वाला है, उस प्रेम की ज्योत को वो बुझाने वाला है। तो हमें विश्वास, हमें नम्रता और हमें प्रभु यीशु परमेश्वर की संगति में उस प्रेम को बढ़ाना है, ना कि हमें कम करना है। अगर वो प्रेम हमारे जीवन में कम हुआ तो हमारे फैमिली में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कलीसिया में जो आनंद परमेश्वर देना चाहता है, उस आनंद को हम कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें उसके संगति में रहना है प्रेम के खातिर। आज्ञा पालन, जैसा प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर का पुत्र होकर भी हर एक बात परमेश्वर की उसने मानी, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, और सबसे सर्वोच्च स्थान प्रभु परमेश्वर ने उसे दिया। उसी प्रकार से हम भी उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। हमारे जीवन का मकसद हम इस संसार में है ही उसके लिए कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें। तुम्ही मला निवडले नाही तर मी तुम्हाला निवडले। आपने मुझे नहीं चुना है, मैंने आपको चुना है और आपको मैंने नियुक्त किया है। आप जाकर फल दें और वो फल बना रहे, और जो कुछ भी आप परमेश्वर से मांगो वो आपके लिए प्राप्त हो। परमेश्वर हमें चुना है, तो हमें उसकी इच्छा पूरी करनी है। और सबसे आखिरी, लास्टली, परमेश्वर पिता इस क्रिसमस के माध्यम से हमें ये सिखाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज पिछले साल भर में जब से हमें ज्ञान आया है या हम समझ पा रहे हैं यीशु मसीह को, इस आयु तक हमने कितने क्रिसमस मनाए होंगे अपने आयु के अनुसार। कितने क्रिसमस आए, कितने गुड फ्राइडे, ईस्टर्स आए, कितने वर्शिप्स हमने किए। लेकिन 2025 का ये क्रिसमस हमारे लिए एक अद्भुत, अविस्मरणीय और परमेश्वर की बड़ी दया और कृपा से हमें मिला। कितने तो भी संकट हमारे जीवन पे आए होंगे, कितने तो भी कठिनाई में से हम आए होंगे, हम ऐसे ही यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। इस बात को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। उस शैतान को हमें एक चांस नहीं देना है। सबसे अहम बात, शैतान को हमें अवसर नहीं देना है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर हावी होने के लिए। हम सतर्क रहना है, हमें अलर्ट रहना है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है कि तुम्हें सावध रहा, जागरूक रहा, सतर्क रहा, सावध रहा, जागरूक रहा आणि सतर्क रहा। प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं। हमारे ऊपर बड़ा बोझ है, हमारे ऊपर बड़ी सेवकाई का बोझ है, हमारे ऊपर हर एक उस बात का बोझ है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ इस वचन के द्वारा दी गई है। हम सिर्फ जन्म लिए
प्रपंच किया और मृत्यु आ गया, मर गए। ये जीवन नहीं, इसके लिए हमें जीवन नहीं। हमारे हर बात का, हमारे हर सेवा का, हमारे हर कृति का, हमारे हर विचार का हिसाब रखा गया है और उसके ऊपर हमारा न्याय निर्भर आहे। परमेश्वराच्या न्यायासनासमोर उभे राहण्यास आम्ही पात्र नाही, बट ये जीवन हमें अवसर देता है कि हम उसके पात्र बने। तो पहली बात, ये क्रिसमस हमें असंभव को संभव करने के लिए आए। ये क्रिसमस हमें दीन और नम्रता सिखाने के लिए आए। ये क्रिसमस हमें आज्ञा पालन को फिर से एक बार विश्वास के साथ उसका अनुपालन करने के लिए जोड़ता है। ये क्रिसमस हमें परमेश्वर की ज्योति जो कि हमारे भीतर है वो औरों तक पहुंचाने के लिए हमें अक्सर विश्वास में दृढ़ता रहनी चाहिए। और शैतान या देव विरोधक शक्ति उसी बात को, उस प्रेम को जो जगत के ऊपर परमेश्वर ने किया, वो प्रेम को ठंडा करना चाहता है। तो हमें हर समय सतर्क रहना है, हमें हर समय जागरूक रहना है, हर समय जागरूक रहना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जो आज का ये दिन प्रभु परमेश्वर ने ये अवसर हमें दिया, इस अवसर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसा कि गडरियों ने परमेश्वर के दूतों के उस सुसमाचार को, उस बातों को सुनकर वो वहां अपनी जगह पर नहीं बैठे, वो तुरंत निकल गए, तुरंत निकल पड़े प्रभु यीशु को देखने के लिए। हम वचन सुनते हैं, संदेश में से हम सुनते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हम उसका अप्लाई कितना अपने जीवन में करते हैं। ये परमेश्वर हमें सिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर करे इस क्रिसमस के इस मैसेज के द्वारा जो परमेश्वर का प्रेम अखिल हमारे मानव जाति के ऊपर है, उस प्रेम में हम बने रहे। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी वर्तन हमसे ना हो कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूर जाए। और जो परमेश्वर ने ये रिलेशन, ये नाता मानव और देव, ये जो दोहा, ये जो दरार थी, उस दरार को प्रभु यीशु के जन्म के द्वारा, मध्यस्थी के द्वारा उसने मिटाकर हमें उसके राज्य में उसके लोग बोलकर चुना है। तो इस चुनाव को हम सिद्ध करें, इस चुनाव को हम मजबूत रखें, शैतान के किसी भी उसके दाव पेचों को हम अवसर ना दें, हम संधि ना दें। यही आज का वर्तमान स्थिति के लिए प्रभु परमेश्वर का संदेश हमारे लिए। और प्रभु परमेश्वर करे हम सबको इस वचन के द्वारा और आशीषित करे और सबको परमेश्वर के प्रेम में, उसके आनंद में, उसकी शांति में, उसके आशीषों में बनाए रखे। यही प्रार्थना, शुभकामना मैं आप सबको इस समय देता हूँ। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इसलिए कि आज का ये दिन हमारे लिए परमेश्वर पिता आपने बड़े आशीष के साथ हमें दी। प्रभु यीशु मसीह इस जगत के उद्धारक, हमारे पापों का बोझ लेने के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए, हमें मृत्यु से छुड़ाने के लिए इस जगत में आए और दीन और नम्र होकर, अति नम्र होकर, आज्ञा पालन के साथ शांतिपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता की योजना अंतर्गत उन्होंने आज्ञा पालन किया। यहां तक समर्पण किया कि अपनी जान, अपना जीवन उस क्रूस पर दे दिया। यह अमूल्य, सर्वोत्तम, प्रीतिपूर्ण बलिदान उन्होंने किया। आप परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जैसा की मेंढपाळा ने, मागी लोकांनी, ज्ञानी लोकांनी, ओ परमेश्वर प्रभु येशू तुझ्या शोधामध्ये ते आले, तुझं दर्शन त्यांनी घेतलं और दर्शन के साथ साथ अपने जीवन से अमूल्य भेंट आपके लिए उन्होंने अर्पण दी। परमेश्वर पिता,
हमें आपने बहुतायत की आशीष दी है, हम भी देने वाले बने। हम अपने जीवन के अपना समय आपको दे, हमें दिया हुआ आशीष में से आपको परमेश्वर पिता हम अपना उपकार स्तुति थैंक्स गिविंग हम देते रहें। आप परमेश्वर पिता, और सबसे बड़ी बात प्रेम, शांति, नम्रता और प्रीतिपूर्ण स्वभाव से जुड़े हम खुद को रिक्त करें और आपके स्वर्गीय उस गुण धर्म से हम भरे, इसके लिए हमें सहायता कीजिए। जैसा कि आपने मध्यस्थता करके परमेश्वर पिता के पास हमें ले आए, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ मध्यस्थता करने वाले बने। कोई किसी का आपस में बैर ना रखे, हम प्रेम से रहे, ऐक्यता से रहे, यूनिटी से रहे, एज अ फैमिली, एज अ कॉन्ग्रेगेशन, एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन। परमेश्वर पिता हम एकता से रहे, प्रेम में रहे, ऐसा होने दीजिए। यहाँ से लेकर आगे का समय मैं आपके चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये प्रार्थना आपके चरणों में करता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।